हेलो एवरीवन, कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित चैप्टर 9 में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 12 को सॉल्व करेंगे। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करते हैं आप सभी को समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। प्यारे बच्चों, देखिए प्रश्न कहता है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आइए इसे हम रेखा चित्र पर समझते हैं। तो जरा यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमने रेखा खींच लिया है और यहाँ पर कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो पहले हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ए बी, यहाँ पर देखिए ए बी एक भवन है, ठीक है, जो कि कितना है ऊंचाई इसका ऊंचाई जो है वह 7 मीटर है। इसका ऊंचाई 7 मीटर है। चलिए अब कहता है कि केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है। तो मान लेते हैं यहाँ पर सी और डी एक क्या है, केबल टावर है, ठीक है। और कहता है कि केबल टावर का जो शिखर है यहाँ पर डी बिंदु, यहाँ पर देखिए सी डी एक केबल टावर है और इसका जो शिखर है यहाँ पर डी है, ठीक है। और यहाँ पर ए बी जो है, यहाँ पर एक भवन है जिसका शिखर यहाँ पर ए है। तो यहाँ पर टावर के शिखर से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कहता है 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री है। ये यहाँ पर हम पहले ए सी को मिला लेते हैं। ए सी को मिला लिए। चलिए अब यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर बी सी के समांतर यहाँ पर हम एक रेखा यहाँ पर खींच लेते हैं। यहाँ पर हमने बी सी के समांतर यहाँ पर ए ई रेखा खींच लिया। चलिए अब कहता है कि यहाँ पर डी बिंदु के पास यहाँ पर उन्नयन कोण 60 डिग्री का बनता है। तो यहाँ पर एक कोण जो है यहाँ पर कितना बनता है, 60 डिग्री का बनता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न तो कहता है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। अर्थात ये केबल टावर जो है ना उसके पाद, तो यहाँ पर पाद बिंदु यहाँ पर सी हो गया और सी से भवन के शिखर का अवनमन कोण यहाँ पर कहता है 45 डिग्री है। तो इसे भी यहाँ पर हम मिला लेते हैं। अब यहाँ पर कहता है अवनमन कोण, तो अवनमन कोण यहाँ पर ऊपर में बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर कहता है 45 डिग्री का बनता है। तो जैसा कि यहाँ पर हम जानते हैं प्यारे बच्चों कि अवनमन कोण बराबर होता है उन्नयन कोण, तो यहाँ पर अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो नीचे में भी यहाँ पर उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर ए बी सी बनेगा और यहाँ पर एक ए ई डी बनेगा। तो चलिए अब यहाँ पर इस रेखा चित्र में हमने जो जो अंकित किए हैं उसे शब्दों में वर्णन कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर लिखेंगे माना कि ए बी बराबर 7 मीटर एक भवन है जिसका शिखर ए है। तो जरा इस चित्र में देखिए, हमने माना ए बी एक भवन है जिसका शिखर ए है। चलिए अब यहाँ से हम आगे लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे जबकि सी डी केबल टावर हैं जिसका शिखर डी और पाद बिंदु सी हैं, इसका पाद बिंदु सी है। तो भवन के शिखर ए से शिखर डी का उन्नयन कोण 60 डिग्री और पाद बिंदु सी का
अवनमन कोण 45 डिग्री है। कितना है? 45 डिग्री है। तो प्यारे बच्चों, हमने इस रेखा चित्र में जो जो अंकित किए हैं उसे यहाँ पर हमने वर्णन स्वरूप यहाँ पर लिख लिए हैं। चलिए यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर हम जानते हैं कि अवनमन कोण बराबर होता है उन्नयन कोण। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, चूंकि अवनमन कोण बराबर होता है उन्नयन कोण, तो इसे यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज यहाँ पर ए बी सी को यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी में। तो ए बी सी में हम देखते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर सी कोण से तो इसके सामने वाला यहाँ पर लंब हो जाएगा, और लंब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 7 मीटर दिया गया है। तो यहाँ पर हमें आधार निकालना है, अर्थात BC निकालना है। तो यहाँ पर लंब और आधार का जो संबंध है वह tan थीटा से है। तो यहाँ पर थीटा का जगह पर यहाँ पर 45 डिग्री है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर, यहाँ पर लंब हो जाएगा AB, तो यहाँ पर लिखेंगे AB, और बटे में आधार हो जाएगा BC, तो यहाँ पर लिखेंगे BC। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 बराबर AB यहाँ पर दिया है 7 मीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 मीटर, और बट्टे में यहाँ पर हमें BC निकालना है। तो यहाँ पर BC हम लिख देंगे वैसे ही। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 1 और इसके बट्टा में 1 रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि कोना कोनी गुना कर देंगे। ठीक है। तो इसके साथ और इसको इसके साथ, तो यहाँ पर BC को 1 के साथ गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा BC बराबर 7 मीटर को 1 को गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7 मीटर ही हो जाएगा। तो यहाँ पर BC हमारा यहाँ पर 7 मीटर हो गया, 7 मीटर निकल गया। अब यहाँ पर हम फिर पुनः समकोण त्रिभुज अब यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं AED को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AED में हम देखते हैं। तो फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर A कोण से देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसके सामने वाला यहाँ पर लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर लंब और आधार का जो संबंध है वह tan थीटा से है। तो ये ज़रा यहाँ ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, इस रेखा चित्र में तो यहाँ पर BC के समांतर रेखा यहाँ पर AE है। तो BC जितना होगा उतना ही यहाँ पर AE हो जाएगा। तो यहाँ पर BC हमने अभी निकाला है कितना, देखिए BC हमने यहाँ पर 7 मीटर निकाला है। तो AE भी A और E भी हो जाएगा यहाँ पर 7 मीटर। तो यहाँ त्रिभुज AED में यहाँ पर आधार जो है हमारा, यहाँ पर आधार AE हमें पता है, यहाँ पर 7 मीटर हमने अभी निकाल लिया, यहाँ पर BC निकाले तो दोनों समांतर है तो AE भी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से देखिए, इसके सामने वाला हो जाएगा लंब, एक के सामने वाला कौन हो जाएगा क्या, लंब, और यह हो जाएगा आधार। तो लंब और आधार का जो संबंध है वह tan थीटा से है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा, यहाँ पर लंब हो जाएगा DE, तो यहाँ पर हम लिखेंगे DE, और बट्टे में यहाँ पर आधार हो जाएगा AE, तो यहाँ पर लिखेंगे AE बराबर, अब यहाँ पर tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे √3 बराबर DE हमें निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे DE, और बट्टे में देखिए AE, तो AE यहाँ पर BC के समांतर रेखा है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम, चूँकि BC बराबर हो जाएगा AE का है, तो यहाँ पर हम BC बराबर AE है। तो यहाँ पर BC हमने अभी निकाला है कितना, 7 मीटर, तो यहाँ पर हम AE के बदला में दे सकते हैं। तो AE यहाँ पर दे देंगे 7 मीटर। चलिए तो यहाँ से इसके बट्टा में 1 रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ से देखिए, इसीलिए अब यहाँ पर हम कोना कोनी गुना कर देते हैं। तो DE को 1 को गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा DE बराबर 7 मीटर को √3 को गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7√3 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर DE हमें निकल गया कितना, 7√3 मीटर। चलिए अब यहाँ पर हम इस रेखा चित्र पे ध्यान देते हैं। तो ज़रा यहाँ ध्यान से देखिए, हमें निकालना है यहाँ पर टावर की ऊंचाई। क्या निकालना है, टावर की ऊंचाई। तो यहाँ पर C और D जो है वह क्या है, टावर है, टावर की ऊंचाई है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम CD बराबर हो जाएगा, देखिए DE प्लस
CE हो जाएगा कि नहीं। चलिए, तो यहाँ पर देखिए हमने अभी निकाला है, ज़रा यहाँ ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पर अभी DE अभी हमने 7√3 निकाला, तो यहाँ पर रख देंगे DE की जगह पर यहाँ पर 7√3, तो यहाँ पर लिखेंगे 7√3 और प्लस CE। तो देखिए यहाँ पर इस रेखा चित्र में ज़रा ध्यान से देखिए, तो AB के समांतर रेखा देखिए यहाँ पर CE है, ये दोनों रेखा क्या है, बराबर है ना। तो यहाँ पर AB अगर 7 मीटर है तो CE भी 7 मीटर होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, चूँकि में लिख देते हैं कि AB बराबर है CE का, तो इसीलिए यहाँ पर हम AB की यहाँ पर AB का जो वैल्यू है अर्थात 7 मीटर AB है, तो यहाँ पर CE भी हो जाएगा क्या, 7 मीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 बराबर, अब ज़रा यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर 7 यहाँ पर √3 के साथ भी गुना पे है और यहाँ पर भी 7 है। तो हम क्या करेंगे, 7 को यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बच जाएगा √3 और प्लस यहाँ पर बच जाएगा 1, यहाँ पर मीटर हो गया। तो यहाँ पर CD हमारा निकल गया 7 × √3 + 1 मीटर हो गया। तो यहाँ पर CD जो था वह क्या था, टावर की ऊंचाई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर अतः केवल टावर की ऊंचाई 7 × √3 + 1 मीटर है। यही फाइनली क्या हो गया, उत्तर हो गया। क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 12। तो चलिए मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।